कहते हैं कि पूरी उम्र नीतियों और अनुशासन का पालन करने के बाद भी कभी कभी एक छोटी सी भूल व्यक्ति के जीवन पर भारी पड़ जाती है। इसी एक भूल के कारण उसे बहुत पीड़ा भी सहनी पड़ती है। शुरुआत में इस भूल या गलती का अनुभव हमें नहीं होता, लेकिन समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे हमें अनुभव होने लगता है कि इस गलती के कारण हमारे अलावा कई लोगों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ा है। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के जीवन को भी इसी दृष्टि से देखा जाता है। भीष्म पितामह का नाम देवव्रत था, लेकिन उन्होंने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी। इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ गया। इतने अनुशासन, नियम और नीतियों का पालन करने के बाद भी भीष्म पितामह 58 दिनों तक बाणों की सैया पर लेटे रहे। इतनी पीड़ा सहने के बाद भी पितामह भीष्म ने अपना शरीर नहीं त्यागा, जबकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। ऐसे में आपके मन में यह सवाल उठता है कि इच्छा मृत्यु का वरदान होने के बाद भी आखिर भीष्म ने अपना शरीर क्यों नहीं त्यागा और 58 दिनों तक अपने प्राण को क्यों रोके रखा। आइए जानते हैं महाभारत से जुड़ी यह पौराणिक कथा। अपने छोटे भाई और हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य से विवाह करने के लिए भीष्म ने काशीराज की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण कर लिया था। लेकिन अंबा ने विवाह करने से मना कर दिया, क्योंकि अंबा राजा साल्व से प्रेम करती थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। जब भीष्म को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने अंबा को पूरे सम्मान के साथ राजा साल्व के पास भेज दिया, लेकिन राजा साल्व ने अंबा को स्वीकार नहीं किया और अंबा से विवाह करने के लिए मना कर दिया। राजा साल्व ने कारण बताते हुए कहा कि वो ऐसी किसी राजकुमारी से विवाह नहीं करना चाहेंगे जिसका हरण किया गया हो। यह सुनकर अंबा को बहुत क्रोध आया और अंबा ने इसके लिए भीष्म को उत्तरदायी माना, क्योंकि उन्होंने ही अंबा का हरण किया था। अंबा भीष्म से इस अपमान का प्रतिशोध लेना चाहती थी। इसके लिए अंबा ने कई योद्धाओं को भीष्म से युद्ध करने के लिए निवेदन किया, लेकिन कोई भी योद्धा भीष्म और हस्तिनापुर से शत्रुता नहीं करना चाहता था। इसलिए सभी ने भीष्म से लड़ने को मना कर दिया। निराश होकर अंबा भगवान परशुराम के यहाँ पहुंची और उन्हें भीष्म को दंडित करने के लिए कहा, लेकिन भगवान परशुराम ने अंबा को भीष्म से विवाह करने की सलाह दी, लेकिन भीष्म ने अंबा का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया। जिसके बाद अंबा ने भीष्म की मृत्यु की कामना की। सारी आशा छोड़ चुकी अंबा ने अंत में भगवान शिव की शरण ली। भगवान शिव की तपस्या करके अंबा ने भीष्म के मृत्यु का वरदान मांगा। भगवान शिव ने अंबा से कहा कि यह इस जन्म में संभव नहीं हो सकेगा, इसके लिए तुम्हें तुम्हारे अगले जन्म तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यह सुनकर अंबा बहुत प्रसन्न हुई और अपने अगले जन्म में भीष्म के मृत्यु का कारण बनने का वरदान मांगा। इसके बाद अंबा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और अगले जन्म में अंबा ने शिखंडी के रूप में राजा द्रुपद के घर जन्म लिया। शिखंडी में पुरुष तत्व तो ज्यादा थे, इसलिए उनका लालन पालन पुरुषों की तरह किया गया और शिखंडी को युद्ध कला भी सिखाई गई। कुरुक्षेत्र में हो रहे रक्त रंजित युद्ध में भीष्म को हराना असंभव लगने लगा। इस कारण से अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर एक साथ कई तीर चला दिए। भीष्म किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते थे और शिखंडी में स्त्री और पुरुष दोनों ही तत्व थे। इस वजह से भीष्म ने शस्त्र नहीं उठाए और अर्जुन ने अनगिनत बाण भीष्म पर छोड़ दिए। इच्छा मृत्यु का वरदान होने के कारण भीष्म की मृत्यु नहीं हुई और भीष्म अथाह पीड़ा सहते हुए यूं ही पड़े रहे। उनकी पीड़ा देखकर अर्जुन ने बाणों की सैया बनाकर भीष्म को उस पर लेटा दिया, जिससे कि उनकी पीड़ा कुछ कम हो सके। हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य सूर्य उत्तरायण के दिन देह त्याग करते हैं उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कारण से 58 दिनों तक पीड़ा सहने के बाद भी भीष्म पितामह ने अपने प्राण को रोक कर रखा और सूर्य उत्तरायण के दिन भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के समय भीष्म पितामह की आयु 150 से 200 वर्ष के बीच थी। भीष्म को केवल अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के लिए ही नहीं बल्कि एक महान योद्धा के रूप में भी जाना जाता है। तो मित्रों, ये थी महाभारत काल के एक महान और अनुशासित योद्धा पितामह भीष्म से जुड़ी पौराणिक कथा। मिलते हैं फिर एक पौराणिक कथा के साथ। जय श्री कृष्णा।